नमस्कार बागवान भाइयों, मैं चंद्रशेखर बोंडे, डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर, रोवेन साइंस की तरफ से आप सभी का आज के हमारे सेशन में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो एप्पल में फ्रूट सेटिंग से लेकर वॉलनट तक के स्टेज में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है हमारे क्रॉप के लिए, क्योंकि इस स्टेज में हमारे फ्रूट का साइज निर्णायक होता है। इस स्टेज के दौरान पेटल फॉल से लेकर वॉलनट की जो स्टेज है, इस स्टेज के दौरान हमारे फ्रूट में सेल डिवीजन काफ़ी तेज़ी से होता है। यहाँ पर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस तरह से सेल डिवीजन चलते रहता है, जिसके कारण जो पेशियाँ हैं वो बढ़ती हैं और इन पेशियों को एक साथ जोड़े रखना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए इस स्टेज में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट हमें लगते हैं, जिसमें शामिल है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, बोरॉन और हमें इस अवस्था के दौरान जो फ्रूट है उसको तेज़ी से बढ़ाने के लिए एक बायोस्टिमुलेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो न्यूट्रिएंट है जैसे कि नाइट्रोजन, उसका मेन रोल है लीफ के कलर में। लीफ का जो कलर है वो ग्रीन रखने में नाइट्रोजन की बहुत बड़ी भूमिका है। जो पुराने पत्ते हैं उसकी अगर नाइट्रोजन अगर कम हो गया इस स्टेज के दौरान, तो वहाँ पर पुराने पत्ते जो है वो पीले होने लगते हैं और साथ ही में इसका इम्पैक्ट जो है हमारे फ्रूट के साइज में भी आता है। इसलिए नाइट्रोजन जो है पेटल फॉल से लेके वॉलनट तक की स्टेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट जो है वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये वॉलनट तक की स्टेज में अगर हमने ठीक तरह से नहीं दिया तो हमें कुछ डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी जो डिसऑर्डर है वो है बिटर पिट। इसके कुछ लक्षण कुछ कारण है जिसके कारण बिटर पिट आती है। एक तो एक्सेसिव प्रूनिंग या प्लांट फिगर अगर ज़्यादा हो गई तो भी कैल्शियम डिफिशियंसी आती है। वॉट हमारा जो पानी है, हम जो पानी देते हैं, चाहे बारिश का पानी हो या हम फ्लड इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन से पानी देते हो, तो उसमें भी अगर इरेगुलरिटी आ गई यानी कम और अधिक पानी दे दिया तो भी वहाँ पर कैल्शियम की डिफिशियंसी आती है। और एक रीज़न इसके पीछे वो है कम फ्रूट सेटिंग। अगर फ्रूट सेटिंग कम रहा तो ऐसी कंडीशंस में साइज बहुत बढ़ जाती है फ्रूट की और वहाँ पे जो फ्रूट के अंदर कैल्शियम की लेवल है वो घटने लगती है, जिसके कारण भी बिटर पिट की समस्या आती है। इसका डायरेक्ट रिलेशन कैल्शियम डिफिशियंसी भी है और जहाँ पे हार्मोन्स जैसे जिबरेलिन्स वगैरह का यूज ज़्यादा होता है एडवांस स्टेज में क्रॉप के, तो वहाँ पर भी जो बिटर पिट की समस्या है वो बढ़ती है। इसका और एक जो रीज़न है वो है इम्बैलेंस बिटवीन कैल्शियम एंड पोटेशियम। तो ये 4 मेजर रीजंस है जिसके कारण एप्पल में बिटर पिट की समस्या आती है। इसलिए फ्रूट सेटिंग से लेके जो वॉलनट तक की अवस्था है, ये लगभग 6 हफ्तों की अवस्था होती है और इन दिनों में फ्रूट में कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन भी काफ़ी फास्ट होता है। तो इस अवस्था के दौरान हमें कैल्शियम का और बोरॉन का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो प्रोडक्ट है उसका नाम है कैलिटेक। अब कैलिटेक क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सभी तत्व आपको मिलते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन जो इंपॉर्टेंट है इस फेज के लिए, साइज के लिए भी हमारे। तो नाइट्रोजन जो है इसमें 10% है, कैल्शियम जो है इसमें 15% है, जो इसमें मैग्नीशियम है वो 2% है और साथ में से ट्रेस एलिमेंट भी है जो हमारे पत्तों में ग्रीनिंग इफेक्ट लाने में अच्छा काम करते हैं और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें जो मैग्नीशियम है ये भी हमारे पत्तों में जो क्लोरोफिल होता है उसका इंपॉर्टेंट घटक है और ये पत्तों में क्लोरोफिल बढ़ाकर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरी जो चीज इस स्टेज के दौरान इंपॉर्टेंट है वो है बोरॉन। अक्सर हम देखते हैं कि बोरॉन इस स्टेज में हमने इस्तेमाल करना कम कर दिया है, लेकिन बोरॉन का जो फ्रूट सेटिंग के बाद जो रोल है, मेन जो रोल है वो है फ्रूट में लचीलापन रखना, इलास्टिसिटी रखना। जो सेल है हमारी, उन सेल वॉल्स में इलास्टिसिटी अगर खत्म हो गई तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो ये जो सेल है इसमें जो इंटरनल सेल्स है वो ब्रेक डाउन हो चुकी है। जैसे यहाँ पे आप सीरियस देख रहे हो, एक वो सेल जो है टूट रही है। वो टूटने का मेन कारण क्या है कि वो सेल जो है वो प्रेशर झेल नहीं पाई और जो इसमें इलास्टिसिटी न होने के कारण, बोरॉन की कमी के कारण उसमें इलास्टिसिटी नहीं थी और इसके कारण वो सेल ब्रेक डाउन होना चालू हो गई और इसके कारण अंदर से सड़न आना चालू हो गया। दूसरा एक रीजन और देखने को मिलता है, अगर हमने बोरॉन इस्तेमाल नहीं किया तो सीड फॉर्मेशन। अगर सीड फॉर्मेशन ठीक तरह से नहीं हुआ फ्रूट में तो डिफॉर्मिटी आ जाती है और फ्रूट एक तरफ झुक जाता है। तो ये जो है
ये 2 रीज़न के लिए हमें वहाँ पे बोरॉन जो है फूड सेटिंग से लेके वॉलनट तक की अवस्था में देना बहुत ज़रूरी है। बोरॉन अगर कब गिर गया तो वहाँ पे जो बोरॉन और कैल्शियम है ये दोनों भी हमारी जो सेल वॉल होती है इसका मेन कंपोनेंट्स है, और इसका जो रोल है वो मैंने आपको बताया कि ये इलास्टिसिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, इसलिए बोरॉन की जरूरत है। साथ में हम ये भी जानते हैं कि बोरॉन जो है वो कैल्शियम के वहन के लिए भी हेल्प करता है, इसीलिए अगर बोरॉन की कमतरता वहाँ पे हो गई कैल्शियम के साथ तो सेल वॉल कोलैप्स हो जाती है और जो अंदर जो है फूड के अंदर सड़न आना चालू हो जाती है। इसलिए हम रेड बोर का इस्तेमाल करने के बोलते हैं, जिसमें 10% बोरॉन है और ये इथेनॉल अमाइन के साथ होने के कारण ये पत्तों में सीधा या फ्रूट के अंदर सीधा आने में हेल्प मिलती है, और साथ ही में इसका ट्रांसलोशन भी होता है। इसमें जो अमाइन फॉर्म का जो नाइट्रोजन है ये इसको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हेल्प करता है, और जो मूवमेंट है वो भी बढ़ाता है उसकी पत्तों के अंदर या पेड़ के अंदर। तो इस तरह से ये ट्रेड बोर एक प्रोडक्ट है, और इस स्टेज में हमें एक अल्ट्रा एफिशिएंट बायोस्टिमुलेंट की जरूरत पड़ती है जिससे हमारे जो फ्रूट है उसके साइज में तेजी आ जाए। तो यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं आपको इस्तेमाल करने के लिए वो है क्विकॉन। क्विकॉन जो है ये अल्ट्रा एफिशिएंट बायोस्टिमुलेंट है जिसमें 200 से अधिक कंपाउंड अभी तक हमने पाए हैं, और ये नेचुरल प्रोडक्ट बनाया गया है सस्टेनेबल प्रोसेस से, जिसमें हमने एक बैक्टीरिया और शुगर केन मोलासेस का यूज़ किया है। इसमें एक यूनिक प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसके कारण हमें इस प्रोडक्ट में के अंदर 200 से अधिक कंपाउंड मिले। ऐसा एक भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है अभी कि जिसमें 200 से अधिक कंपाउंड हमें मिलते हो, इसीलिए ये बहुत ही कम डोज में काम करने वाला प्रोडक्ट है। और ये जो फिंगरप्रिंट्स हमें मिले हैं, जो आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में जो फिंगरप्रिंट्स में इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कंपोनेंट्स हैं। जो प्राइमरी फंक्शन करने वाले ये मेजरली काम करते हैं क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ाने में, साथ में पोटेशियम का अपटेक बढ़ाने में, और जो भी शुगर प्रोडक्शन है पेड़ के अंदर शुगर प्रोडक्शन जो होती है उसको बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। और सेकेंडरी कंपोनेंट जो है वो आपकी क्रॉप की लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव, या जो लीफ है आपकी लीफ की लाइफ को और ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट जो है ये काम करता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रोडक्ट है ये मेनली प्लांट के जीन्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। जो क्षमता है प्लांट की उसको उजागर करने का काम करता है। जैसे कि इसमें जो जीन्स होते हैं वो जीन्स हर एक की फंक्शन होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये लगभग 72 घंटे का यूज करता है। जैसे इसको स्प्रे हुआ है, स्प्रे के बाद होता है और 72 घंटे की जो कुछ हमारे ऑब्जर्वेशन है अभी के जो हमारी ट्रायल्स है उसमें जो भी हमने ऑब्जर्वेशन देखे तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जहाँ पे हमने क्विकॉन यूज किया है वहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में जो फ्रूट सेटिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है और फ्रूट अभी पीनट स्टेज में चला गया है। जो हमने यहाँ पे पेटल फॉल की अवस्था में कैलिटिक का इस्तेमाल किया था
तो फ्रूट अभी ऑलरेडी पीनट स्टेज में चला गया है, और जहाँ पे यूज नहीं किया गया वहां पे आप देख सकते हो अभी भी पेटल फॉल हो रही है। तो ये जो डिफरेंस है स्टेजेस में, ये हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि क्विकॉन जो है वो चीज़ों को फास्टर करने में हेल्प करता है, क्विक एक्शन लाने में हमें हेल्प करता है। नमस्कार अब बागवान इस भाइयों। वीडियो में आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस ऑर्चर्ड में हमने यहाँ पे क्विकॉन का इस्तेमाल किया है, 4 दिन पहले वहाँ पे कैलिटेक, क्विकॉन ट्रेडबोर और कैलिटेक और क्विकॉन का ट्रेडबोर का स्प्रे हो जहाँ पे चुका है। इस्तेमाल किया हमने, आप देख सकते हैं वहाँ पर साइज़ ऑलरेडी कितना सेटिंग हो तेज़ी से चुकी भाग है, रहा है इसमें। और जो फ्रूट फ्रूट है साइज जो है, वो राइट, ऑलरेडी ये पेटल फॉल में स्प्रे की गई थी पीनट स्टेज में और आ उसके बाद चुका है। ये रिजल्ट जो है जो आपको यहाँ पे पेटल फॉल है उससे दिखाई अवस्था दे से रहा है। आगे जा चुका है। अब हम और साथ जो ही में है हम ये भी देख सकते हैं यहाँ कि पे देखिए, पत्तों पे जो है वो अलग ही लीफ चमक की है, देख शाइनिंग सकते हैं देखिए, आप। लीफ की जो क्वालिटी देखिए, पत्ते हैं चमक और रहे हैं, साथ ही उसमें में क्लोरोफिल जो कंटेंट भी फ्रूट सेट है अच्छी तरह से वो बढ़ा भी हुआ देखिए है। यहाँ पे कितना और अच्छा हो रहा है। जहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल नहीं अब किया हम है, अब जाएंगे हम उस ऑर्चर्ड में जहाँ उस पे हमने प्लॉट पे आपको दिखाएंगे ये कि नहीं किया है, वहाँ पे जो कैसा हमें जिसमें इसके कैलिटेक, रिजल्ट ट्रेडबोर दिख और रहे क्विकॉन का हैं, स्प्रे जो जहाँ पे नहीं हमने हुआ इस्तेमाल है। किया वहाँ पे हमें क्या नजर आया। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि तो वहाँ पे देखिए आप, जो भी फ्रूट है वो अभी भी जो फ्रूट पेटल है फॉल अभी की भी, अवस्था में है। वहाँ पे कई जो कहीं पे स्टेज है उसकी, जो फ्रूट है वो थोड़ा आगे देख बढ़ सकते चुका हैं है, यहाँ पे आप, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो क्लियर डिफरेंस क्लस्टर्स है आपको उसमें अभी भी दिखेगा यहाँ पे जो फ्रूट है साइज में। वो टाइट ये क्लस्टर की, देखिए आप, या सॉरी जो पेटल फॉल की अवस्था है उसमें ही है। राइट, तो इस तरह से रिजल्ट का ये देखिए डिफरेंस हमें अभी भी दिखाई पीनट देता है में जब आने हम में इस वक्त क्विकॉन, टाइम है, ट्रेडबोर जबकि और कैलिटेक का इस्तेमाल करते हैं। हमने जो ट्रायल है उस ट्रायल्स कुछ ट्रायल्स भी की है, इसकी लगभग 60 ट्रायल की थी हमने 2021 में इस प्रोडक्ट की। तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो वॉलनट की अवस्था है वहाँ पर जो फ्रूट साइज है वो लगभग 9% के आसपास बढ़ा था, जहाँ पे हमने क्विकॉन का इस्तेमाल किया था। तो इसलिए ये जो स्टेज है, खास करके आपकी फ्रूट सेटिंग से लेके वॉलनट तक की जो अवस्था है, इस अवस्था में हमें क्विकॉन 20 ml, ट्रेडबोर 100 ml और कैलिटेक 400 मिली 200 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको क्विकॉन पानी में डालना है, देन ट्रेडबोर आपको बकेट में घोल के 100 ml बकेट 100 ml जो क्विकॉन है वो ट्रेडबोर है वो आपको बकेट में घोल के उसका घोल बना के फिर टैंक में डालना है। और लास्ट में आपको कैलिटेक जो है वो 400 ml लेके उसका बकेट में घोल बना के अच्छी तरह से फिर टंकी में डालना है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन बनाइए, और इसके लगभग 2 या 3 स्प्रे जो वॉलनट तक की अवस्था है वहां तक आप जरूर कीजिए। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, खास करके फूड सेटिंग टू वॉलनट तक की अवस्था का। इसमें आप जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए, और 2 या 3 एप्लीकेशन आप जरूर इन तीनों प्रोडक्ट की इस अवस्था में कीजिए। धन्यवाद।